लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां, अब दाएं से मोहन का स्थान क्या होगा? ध्यान से समझना क्वेश्चन। देखो, इधर से हमारा बाएं होता है, इधर से मेरा दाएं होता है। कह रहा है रमेश बाएं से 8वां है, यहां पे रमेश है। रमेश जो है बाएं से 8वां है, ठीक है, और दाएं से मोहन 17वां है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ी लोगों को कंफ्यूजन कर देता है, लेकिन हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। 17वां है। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते, परिवर्तित मतलब एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। अब मोहन आ जाता है इसके स्थान पे, ठीक है ना, और रमेश आ जाता है मोहन के स्थान पे। समझ में आ रहा है? तो ये इसके स्थान पे रहा तो ये तो इसका 8 रहेगा ना, और कौन सा है रमेश, यानी ये वाला मोहन का, तो मोहन ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां हो जाता है। अब देखो, ये जो रमेश है ना, बाएं से इधर से ये कितने नंबर पर हो जा रहा है? 14 नंबर पर। समझ में आ रहा है? यानी इधर से ये हो जा रहा है 14 नंबर से, इधर से जो हो रहा है कितने नंबर पे है? 17। ये केवल रमेश की बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो अब दाएं से मोहन का स्थान, मोहन का स्थान दाएं से, यानी यही है ना, मोहन मोहन यहीं पे है ना। तो पहले हम तो कुल निकालेंगे, कुल। तो देखो, रमेश का मालूम चल जा रहा है ना, बाएं से भी मालूम चल जा रहा है, और सॉरी बाएं से भी मालूम चल रहा है और दाएं से भी मालूम चल रहा है। तो कितना हो गया? 17 प्लस 14 और माइनस 1, 7 4 11, 1 1 2, 2 और 1 3, माइनस 1, 31 में से 1 गया 30। सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है अब दाएं से मोहन का स्थान। तो अब देखो, दाएं से मोहन का स्थान पूछ रहा है, इधर से ना पूछ रहा है, यही ना। तो इधर बाएं से मोहन का स्थान कितना नंबर पे है? तो दाएं से मोहन का स्थान टोटल 30, 30 में से हम क्या कर लेंगे? 8 घटाएंगे और इसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। 30 में से 8 गया 22, अब 22 और 1 23, यानी दाएं से मोहन का जो स्थान होगा वो होगा 23वां होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ये टेबल दिया है, ये बहुत मतलब एक डेंजरस है, इसको कहो। अरे भाई रीजनिंग है, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन ये सब जो है, ये सब जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर सीधा सीधी दे दिया तब तो ठीक है, और टेढ़ा टेढ़ी दे दिया तो बस गया। आइए, अच्छा, वह इसीलिए तो लोग बोलते हैं इसको आसान है, रीजनिंग आसान है। 3 2 4 1। अब भाई ये देख लो क्वेश्चन कैसे दिया है। दिमाग बड़ी लगाना पड़ता है, इतना आसान भी मत समझ लो। अब माइंड का जो एक्सरसाइज होता है ना, रीजनिंग से होता है, ये भी जान लो। ये मान निकालना है, और ऑप्शन दे रहा है 24 14 28 कितना 44। देखो क्या होता है, अगर एग्जाम में आए, अगर तुरंत पकड़ में आ गया है 10 से 15 20 सेकंड में, तो बनाना, अन्यथा छोड़ देना, क्योंकि ये समय को गंवाता है। इसके हाँ लगे अब बन जाएगा बन जाएगा, समय जा रहा है, तो इसलिए ऐसे चक्कर में मत पड़ना। चलो पहले हम लोग चेक करते हैं कैसे आया होगा। पहले हम सबको जोड़ते हैं। ये देखो 3 और 2
5 4 9 और 1, अगर 10 दूनी 20 करें तो संभव है, यहाँ नीचे लिख देते हैं 10 दूनी 20, फिर उसको भी कर कर वैसे ही करना पड़ेगा। 5 6 11, 11 4 11 4 15, अब 15 3 18 दूनी 18 दूनी देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत भारी होता है, लेकिन अब देखो हम जोड़ लिए। कभी कभी क्या हुआ ना, नहीं लहाने के चक्कर में मत रहना यार इसको कभी गुना कर कर, इसको गुना कर कर घटा लेता है, कभी वर्ग कर कर जोड़ देता है, मतलब सब तरीका से देखना पड़े। तो पहले काम ये करना है जोड़ना, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि समय बच्चों को कम देते हैं, इसलिए ऐसा कुछ दे कि वो बच्चे कर सके। तो पहले जोड़ने की काम करना। देखो फटाक से जोड़े, हाँ आ गया। अब ये देखो 7 6 13, 13 4 17, और 17 और 5 17 और 5 22, 22 दूनी, देखो ऑप्शन आ गया। ठीक है, डिफिकल्ट भी होता है। हाँ अब लहा लो, लहा कर अगर मार लियो तो किस्म भगवान भरोसे। और एक और बात समझ लो, जैसे ये ऐसे सीरीज दिया है ना, अगर ये ऑप्शन में 44 नहीं रहता, यहाँ कोई और अंक रहता, तो फिर इसको दूसरा तरीका से चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये रीजनिंग है, किस तरह वो सेट किया है वो वही जानता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, RAN क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्प में विषम बतलाना है। 19 11 4, ये ऑप्शन ए है, बी नंबर। और इस बार एकदम बिहार एसएससी को छोड़ना नहीं है, एक बात जान लो ना, एकदम निकालना है तो निकालना है। CAT 3120 MAT 13 देखो एक बात जान लेना, रिजल्ट लेना है ना तो कभी माइंड में ये मत रखना कि होगा, ये तो सोचना ही नहीं है, सीधा सोचना है कि निकाल लेंगे। फेल होने का माइंड में जो है ना फेल, ये बिल्कुल नहीं सोचना, एकदम निकालना है तो निकालना है, पास होना है, बस ये लेकर चलो थॉट, श्योर है कि निकल जाएगा। कोई एग्जाम भारी नहीं होता है, बस सही से तैयारी होनी चाहिए और सही जगह गाइडलाइंस मिलनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अच्छा पहले आर कितने नंबर पर है, ई ज्योति याद है ना, ई ज्योति, तो आर किसके बाद ओ, PQR 15 3 18, ए 1, एन जे KLMN 14। तो हम देख रहे हैं, अच्छा पहले इसको भी देख लें, कैसे हम देख लेंगे, इसको नहीं चेक करेंगे, चेक करना होगा कहीं अलग बतला। अब मान लो तुम लहा लिया, लहा कर मार दी तो अलग बात है भाई। F कितना, EF यानी 6 नंबर पर आता है, A 1 नंबर और T ए ज्योति 20 नंबर, यानी ये मिल रहा है। C 3 नंबर, A 1 नंबर, T 20 नंबर। अब तुम चाहो तो मार सकती हो, आ रहा है समझ में, खाली ये नहीं हो सकता है कि ये 5 ही कहीं लिखा हो। अब हम नहीं यहाँ देख लिए ना, दो चीज सेम सेम इसका नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग दिया है ना। R का होता है 19, सॉरी 18, R का 18 होता है और लिख दिया है 19, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा जो होगा अलग होगा। अच्छा 139 पहले देखो, अब समझना ये क्वेश्चन एकदम आसान होता है। प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, यानी प्रतिरक्षण मतलब जो हमारे बॉडी में जो प्रतिरक्षण रहता है जिसके वजह से बीमारी नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो बात कर रहा है प्रतिरक्षण से बीमारी का रोकथाम होता है, बस यही खाली बात बोला है कि प्रतिरक्षण रहेगा तो बीमारी को रोकेगा, बस। कह रहा है स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बात गलत बोल रहा है ना। स्वस्थ व्यक्ति तब होगा जब उसके अंदर प्रतिरक्षण रहेगा, बीमारी तभी ना नहीं होगा। दूसरा कह रहा है केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों को रोकथाम करता है, नहीं, मतलब यहां ही दे रहा है, कह रहा है कि केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों को रोकथाम करेगा, तो ये बात गलत ना बोल रहा है। यहाँ सवाल बोल रहा है कि प्रतिरक्षण से रोकथाम होता है
अन्य चीजों से भी तो रोकथाम हो सकता है। तो हमारा ना तो एक सही है और ना दो सही है, यानी ऑप्शन जो होगा ना एक ना ही दो सही है, यानी ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहले देखना कि कौन बड़ा है। तो ये 2 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 4 गो है, तो ये वाला ले लेते हैं। इस ऑप्शन को उठाते हैं, ए बी सी सी ए, यहां से भी हम बना सकते थे। अब हम देखते हैं ए और सी, यहां देखो ए और सी के बीच में क्या है, बी, यानी पहला बी। एक और बात कि इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं था, क्योंकि सबके पहले वाले डिजिट में बी बी है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में सी सी आ रहा है ना, अरे यही ना है, तो हम सी लगा देंगे। 2 गो है सी, तो बीसी हमारा ये बीसी आ रहा है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, तो इसको हम काट अभी नहीं सकते, जब तक ये सीरीज बनेगा नहीं तब तक हम नहीं काट सकते हैं। आगे देखते हैं ए और बी, तो ए बी के बीच में देखो, यहाँ ए बी के बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें ऑर्डर भी हम दूसरा भी ले सकते थे, इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा देरी के लिए, ठीक है ना। इसको उठाते हैं बी और सी, तो बी सी के बीच में क्या दिखा रहा है, सी, बी सी के बीच में सी, तो यहां हम सी ले लेंगे। तो देखो तो तीसरा नंबर पे कौन सी आ रहा है, तो बी सी, और तीसरा लास्ट में, सॉरी लास्ट में ना रहे सी, लास्ट में कोई सी है नहीं ना है, इसलिए ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है ना। तब इसका एक और उपाय है, उपाय ये है कि इस ऑप्शन को रख कर बना सकते हैं, बी सी ए और ये रख लो बी। अब इसको थोड़ा मिलाओ, क्या हमारा सीरीज बन रहा है बढ़िया से, डबल ए बी सी ए, डबल बी, बी के बाद आता है सी ए बी, डबल सी, फिर ए, डबल ए आ रहा है ना, बी सी ए, फिर डबल बी, सीरीज बन रहा है ना इस तरह। तो हम ऑप्शन से भी लेकर इसको बना सकते हैं, तो ये थोड़ा टॉप होता है, ठीक है ना। अगर इस एंगल से अगर इस तरह समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन रखकर भी हम लोग बना सकते हैं। एक और इसका है, ठीक है ना, कि इसको जैसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और उसको भाग में बांट देंगे, तो वो बहुत टॉप हो जाता है। तो सबसे बढ़िया इजी है ये मेथड, अगर इससे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ऑप्शन लेकर भी हम लोग बना सकते हैं। 141 नंबर क्या कह रहा है, विषम युग्म बताना है, यानी 26 से 44, बी नंबर 47 से 65, सी नंबर 72 से 63, डी नंबर 64 से 82, कौन सा होगा देखो तो। हम देख रहे हैं 26 से बढ़ रहा है, 47 से बढ़ रहा है, 72 से यहाँ घट रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यही ना, ये सब बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, यही वाला ना जी, तो हमारा अलग यही हो जाएगा। 142 नंबर 3 4 6 7 9 10 12, तो यहां क्या होगा, पहले हम देखेंगे, मतलब दुगुना नहीं है, दुगुना रहता तब ना हम गुना करते हैं। इसमें एक जोड़ दिया है, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 2 9। अब यहां से हमको देखने की जरूरत नहीं है, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, समझ में आ रहा है। फिर 2 बढ़ा, यानी इसमें 1 बढ़ा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, तो इसमें कितना होगा, 1 ही ना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 1 13। वैसे भी देख लो ना, 9 1 10, फिर 10 2 12, तो फिर यहाँ एक ही को ना बढ़ेगा,
1 2 का सीरीज चल रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। (143) नंबर BE। रीजनिंग ऐसे इसलिए आसान लोग बोलते हैं ना, कभी कभी देख कर ही आंसर आ जाता है, यानी देखो और आंसर मारो, बनाने की उसको जरूरत नहीं है। और जब नहीं बनेगा तब भी माथापेची करना पड़ता है। क्या कह रहा है? सही श्रृंखला को चुनकर भरिए। चलो भरते हैं। BCDE 3 को बढ़ रहा है ना। EFGHIJ 5 को बढ़ रहा है। JKLM 3 को बढ़ रहा है। MNOPQR 5 को बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? 3 बढ़ा 5 बढ़ा, 3 बढ़ा 5 बढ़ा, फिर 3 ना बढ़ेगा। आर के बाद QRSTU। ऑप्शन डी। अब देखो ये आसान ना हुआ, तो कुछ कुछ आसान जब होता है तो मजा आता है। हाँ जो भी हो, आसान जब बनाओगी तो आसान ही ना होगा। पोस्ट VUYZ CPME। देखो सेट बनाने से यही फायदा होता है, तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तरह तरह का दिमाग होगा, तरह तरह का माइंड पे टेंशन होगा, तरह तरह का रिलैक्स भी होगा, दोनों होगा। चलो पहले ये चेक करते हैं ये कैसे लिखा है। यहां देखो तो किस तरह लिखा है। अब देखो ABCD मेरे को आता है तो फटाक से हमारा दिमाग काम कर रहा है। TU टी के बाद U STUV हम देख ले रहे हैं, ठीक है। कैसे लिया जाए? शुरू से भी लेकर देख सकते हैं, शुरू से लास्ट में भी देख सकते हैं, लास्ट से शुरू में, लास्ट से पहले, ऐसे भी हम देख सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर दिमाग कैसे काम कर रहा है तुम्हारा, ये अब हम लोग को देखना है। तो थोड़ा देखते हैं। PQOOPST। हाँ अब देखो यहाँ पे OP और ST, UVYZ। अब यहाँ पे अलग नजर आ रहा है, तो हम तो ये इसका ना सीरीज निकल गया, लेकिन ये इससे ये कैसे लिखा है ये हमको चेक करना है। तो थोड़ा देखो इसको। अगर T से लेते हैं Z T UVWXYZ 6 बढ़ गया। S से लेते हैं Y S TUVWXY 6 बढ़ गया। O से लेते हैं O O से U कहाँ जाएगा, मतलब इससे ये लेंगे O हाँ ठीक है OPQRSTU, यानी 6 बढ़ रहा है यार, ये तो आसान है। तो इधर से ना हम 6 बढ़ाएंगे, तो हम भी लास्ट से लास्ट वाला हम लिखेंगे 6 बढ़ाओ EFGHIJK। ऑप्शन में देखो लास्ट में कौन के है, देखो तो ए है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही मार देना ए। अब आगे देखने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही फायदा होता है। 4 ऑप्शन में होता है ना, तो यही फायदा होता है। 145 वैसे देख लो बना दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही मारना, ठीक है। MNOPQRS PQRSTUV CDEFGHI IVSK। समझ में आया? तो ऐसे बना, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, सीधा ऑप्शन मारना है। JAMN GE तो क्या होगा, कैसे लिखा है ये देखो। हाँ MN है ना, और AZ या ZA, सॉरी ऐसे ही ले लेते हैं ZA, ठीक है।
तो यहाँ देखो ई एफ जी नहीं हो रहा है, तो हमको इससे सीरीज पहले निकालना होगा। मतलब ये हम ऐसे ही निकाल लिए कि हो सकता है कहीं ऑप्शन में दिया हो इस तरीका का, तो पहले निकालना होगा कि ए जेड ए और एम एन कैसे लिखा है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और देखो एक और तरीका है यहाँ पे, ए कितने नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, जी के एल एम यानी 13 ना जी, 10 3 13, एन कितने नंबर पर आता है, एम एन यानी 14। अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ तुम्हारा आंसर फटाक से नजर आना चाहिए। कितना इसमें बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ 13 कम हो रहा है, सॉरी ये कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? या अरे उल्टा ही ना है, जेड से ए बी सी डी चलेगा, यहां पे छोड़ दो, हटाओ, माइनस मत करो, जेड से आगे बढ़ो, तो जेड से आगे बढ़ेंगे तो 13 बढ़ाओ ना, जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, हाँ वैसे ही, यानी 13 बढ़ रहा है। हम माइनस कर दिए क्योंकि समझ में आएगा, 13 दूनी 26, ऐसे भी लेकर बना सकते हैं हम लोग। तो चलो 13 बढ़ा देते हैं जी। अब यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ समझ लो, जैसे 2 तरीका से हम बता रहे हैं, अब तुम लोग को जो इजी लगे जी। हाँ ऑप्शन से तो बन ही जाएगा, 13 बढ़ाओ, जी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, होगा ना। ई से 13 बढ़ाओ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। एक तो ये तरीका हो गया, टी आर, देखो तो भाई ऑप्शन भी है। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीका है, ये भी जान लो, जो तुम लोग को आसान लगे। अब इस तरह है कि कोड लिखना पड़ेगा। जी कितने नंबर पर आता है बताओ, ई एफ जी 7 नंबर पे। ई कितने नंबर पर आता है, 5। सब में 13 बढ़ाना है, 13 में 7 जोड़ लो, कितना होगा, 20 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, ई ज्योति टी, 5 है ना। 13 में 5 जोड़ लो, 18 नंबर पर कौन सा आता है, आर। समझ में आया? कौन सा आसान लग रहा है, ये वाला या ये वाला, फर्स्ट वाला? तो फर्स्ट वाला बनाना, मतलब दोनों तरीका बता दिया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। अरे तो कहने का मतलब यहाँ तो मिल गया ना, और जब नहीं मिलेगा तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी इसीलिए तो हम ये वाला तरीका यूज किए हैं। यहाँ देखो एम एन बोले हैं, एजेड बोले, इसीलिए तो हम बोले हैं, तो फिर यहाँ पे नहीं हो रहा था, इसलिए हम फिर ये तरीका अपनाए। अगर ये होता ना तो यही तरीका अपनाकर ऑप्शन से हम बना लेते। तो अपने अपने माइंड से चलना है, कैसे क्या है क्या नहीं। 147 हाँ नवंबर, आर ई बी एम ई भी ओ एन, क्या किया है, उल्टा कर दिया है, एन ओ भी ई यानी पलट दिया है, तो हम भी पलट देंगे। अब देखो ये कितना आसान है, इसीलिए लोग बोलता है कि बड़ी रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन रीजनिंग कब भारी होता है ना, ऊपर अक्टूबर। तो ऑप्शन देख लो भाई, पहले उल्टा कर दिया है ना इसको इधर, यानी आर ई बी ओ टी सी, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन डी। कभी आसान कभी भारी। और 148 को ऐसे हम बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लास्ट में सीधे करना है। छात्र लिखने के लिए किस चीज का, अच्छा छात्र क्या चीज से लिखता है, पेन से पेंसिल से, दोनों से लिखता है। तब पेन पेंसिल दोनों दिया है क्या, देखो तो, इरेजर नहीं बॉक्स, यानी पेंसिल दिया है। तब पेंसिल को क्या कहा जा रहा है, देखो तो पेंसिल को थैला। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, समझो, कह रहा है छात्र लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो छात्र लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे,
पेंसिल का, तो पेंसिल को इसमें क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है पेंसिल को थैला कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? थैला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149। अरे यार आंसर गलत दे दिया है, आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आंसर के चक्कर में मत पड़ो। कलम कहीं नहीं ना लिख दिया है, हाँ तब वही होगा आंसर। आंसर पे भरोसा मत करना, चाहे वो मेरा सेट हो चाहे इस गाइड का सेट हो। देखियो ना, अभी एगो क्वेश्चन बताएं कैसे गलत हुआ है। हाँ अभी ये देखो 149, दिए गए विकल्पों में सही संबंधित शब्द का चयन करें। मूर्ख, बुद्धिमान, यानी मूर्ख और बुद्धिमान ये एक दूसरे का ऑपोजिट है ना जी। हाँ विलोम, तब प्रकाश तो क्या होगा? चमत्कार, प्रभा, चमक, अंधेरा, यानी अंधेरा होगा। ऑप्शन डी, डी है ना। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो इसलिए बोलते बाप रे इतना आसान, लेकिन वही जब होता है, जब डिफिकल्ट आता है तो माथा फाटना शुरू हो जाता है। 150 लास्ट क्वेश्चन 150, दिए गए विकल्पों में सही विषम शब्द चुनिए। तो क्या है? अप्रैल मई है, यही सब है ना। तो हम लोग 31 और 30 यही ना देखते हैं। तो जुलाई कौवा महीना होता है। अब अच्छा देख लो, एक और तरीका है। जैसे अगर ये 31 30 तुम लोग को याद नहीं हो तो यहां से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझना यहाँ पे 12 हो गया ना। इसमें एक मंथ जो है, यानी कंटिन्यू 2 मंथ है जो 31 होता है। ये देखो यहाँ से हम मतलब याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। हम ऐसे चलेंगे 31 30 31 30 31 30 31 30, इधर ही हमारा होता है यहाँ, ठीक है ना। जुलाई 31 है ना, तो ये भी एक मतलब ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। वैसे तो फरवरी 28 29 का होता है, लेकिन हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं कि अगर भूल जाओ तो उंगली पे भी 31 30 31 30 ऐसे कर सकते हो। फिर 31 के बाद 30 31 30 और ये रहा हमारा 31। समझ में आया? तो ये याद करने का 31 30 याद रखना। बस 2 चीज याद रखना, जुलाई और अगस्त, ये जो दोनों होता है 31 होता है। हाँ यहाँ फरवरी हो गया, मार्च हो गया, इस सब का मंथ अलग होता है। जैसे फरवरी का 28 29 होता है ना जी। तो हम केवल याद करने का ये कंसेप्ट बताएं। जब कैलेंडर पर पढ़ाएंगे ना तो उसमें इसका कोड भी हम बतलाएंगे, कैसे इसका कोड निकालते हैं। तो जुलाई देखो, तो जुलाई का वो महीना का होता है 31, अप्रैल का वो महीना का होता है 30, मई का वो महीना का होता है मई 31। यानी अब समझ में आ रहा है, जुलाई 31, अप्रैल 30 होता है, अप्रैल 30 होता है, मई भी 31 होता है, मार्च देखो तो मार्च भी 31 होता है। यही ना एगो 30 हो रहा है, तो कौन सा 30 हो रहा है? अप्रैल ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? यानी दिसंबर।